नांदेड़ की इंडस्ट्री लाने की बात करते हैं तो मैंने की थी इसलिए कि नांदेड़ में इंडस्ट्री आ जाए, नांदेड़ में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो दोस्तों इन लोगों ने ये सब बंद कर दिया। एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये सब ज़मीनें उन्होंने डिनोटिफाई कर दी और आज नांदेड़ में नई इन्वेस्टमेंट। इसलिए पूछिए इनसे 5 साल में कितनी ज़मीनें यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए दी गई, कितना इन्वेस्टमेंट नांदेड़ में आया और कितने लोगों को रोज़गार मिला। दोस्तों कुछ नहीं हुआ। तो बेरोज़गारों की फौज बढ़ते जा रही, कहाँ से देंगे नौकरियाँ? जब इंडस्ट्री नहीं है तो कहाँ से कुछ मिलेंगी? सरकारी नौकरी तो मिलती ही नहीं है। और सबसे अहम बात है, हम लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण दिया था, कांग्रेस के वक्त दिया। सही है कि नहीं? ये आरक्षण देने के बाद में हमारी सरकार चली गई। जब कानून में इस फैसले को तब्दीली करने की बात आई थी, इन्होंने होने नहीं दिया और मुस्लिम आरक्षण को इन्होंने बाजू में रख दिया। क्यों भाई, क्या गलत था? न कोर्ट ने इसको इनकार कर दिया था, न किसी लीगल प्रॉब्लम था। मुस्लिम के लिए जो आरक्षण का फैसला 16% हमने जो दिया था, 6% का ये फैसला हमारी सरकार ने किया था, पर भाजपा ने इसको होने नहीं दिया। दोस्तों तो क्या आप समझते हैं, हर चीज़ जो आपकी होने के लिए जो फैसले हमने किए थे, जब रोके जाते हैं, आपका जीना हराम किया जाता है। आप याद कीजिए सोलापुर के एनकाउंटर, याद कीजिए, आपके हर शख्स को शक की बुनियाद पे गोलियों से मारा जाता है। तो क्या हम चुपचाप बैठ के ये सब तमाशा देखते जाएंगे? ये आदमी दोबारा चुनकर आएगा, इनकी गवर्नमेंट बनेगी और फिर 5 साल के लिए हम मोहताज हो जाएंगे। कब ये आदमी जाता है, कब ये सरकार जाती है और हम देखते रह जाएंगे। दोस्तों वक्त है जागने का, वक्त है फैसला करने का। मेरे को बुरा लगता है वो लोगों को जिनको खड़ा कर दिया है जानबूझकर, समाजवादी पार्टी से कहीं खड़ा कर दिया है, कहीं वंचित आघाड़ी के नाम से खड़ा कर दिया है। क्यों खड़ा कर दिया है? क्यों खड़ा कर दिया है? कांग्रेस के वोटों को तकसीम करने के लिए खड़ा कर दिया है, ताकि मुसलमानों के वोट एक गट्टा कांग्रेस को न जाए, उसमें तकसीम हो जाए और फायदा बीजेपी का हो जाए। दोस्तों मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। दिन में ये प्रचार करते हैं और शाम को कहाँ जाते, देख लिए इनकी तस्वीर, देखिए कि शाम को कहाँ घूमते। आजकल फेसबुक पे और सब जगह आ रहे कि कहाँ लोग घूम रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये गुमराह करने के लिए अलग लेबल लेके खड़े कर दिए जाते। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, इतना ही नहीं, अशोक चौहान नाम का डुप्लीकेट आदमी भी खड़ा कर दिया है। अशोक चौहान नाम का डुप्लीकेट आदमी खड़ा कर दिया है, जो लाया कंधार या कहीं से पता नहीं कहाँ से लाया। वो इसलिए इंडिपेंडेंट लाया, उसका नाम तो खैर नीचे आएगा। मैं तो नेशनल पार्टी का आदमी हूँ, मेरा नाम ऊपर आएगा, मेरा सिंबल है, मेरा फोटो भी है। तो मेरा चेहरा तो सब कोई डुप्लीकेट तो नहीं निकल सकता है। तो इन लोगों ने वो भी डुप्लीकेट ला के रखा है, ताकि चुनाव के 2 दिन पहले ऐलान कर दिया जाएगा अशोक चौहान ने पीछे ले लिया है और चिखलीकर को पाठिंबा देने के लिए वो आदमी को खड़ा कर दिया है। तो लोग बोलेंगे भाई चिखलीकर को पाठिंबा दिया अशोक चौहान ने, ये बोलने के लिए उसको खड़ा कर दिया। आखिर के दूर मैं आपको अगवा करना चाहता हूँ कि इनके कैसे फंडे हैं कि जिसमें लोगों को गुमराह करने की बात की जाती है। दोस्तों तो मेरा आपसे गुजारिश है, और मेरे बेटी ने यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी है, एक तो माइनॉरिटीज़ के बारे में जिक्र किया है कि रिलीफ देनी चाहिए माइनॉरिटीज़ को। एक तो उन्होंने कहा है कि जो लोग सलाखों के पीछे हैं, जो स्टडी सेंटर की बात की, यूपीएससी यूपीएससी की बात की, मैं ज़रूर करूँगा कि जो लोग सलाखों के पीछे हैं, हमारी सरकार आने के बाद में हमारे वकील साहब से सबसे राय ली जाएगी और इनको मदद करने की पूरी भूमिका हमारी रहेगी। मैं स्पष्ट करूँ इसको थोड़ी कोई जहाँ सवाल है यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस, डिप्टी साहब से मैं कहूँगा कि शारदा भवन या और इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे जो साथी हैं माइनॉरिटी को यूपीएससी एमपीएससी के बारे में फैसला करना चाहिए और हमारे लोगों को, मुस्लिम के नुमाइंदों को कहीं चांस मिलना चाहिए। असेंबली या जो भी है जरूर, हमने नुमाइंदा भले नांदेड़ का नहीं हो तो वजात मेरा भाई है, हमने उनको वाशिम से वहाँ से अकोला ये उसत से उनको हमने लाया और सभी ने मांग की बस ज़रूर है। खास हमारे और भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, वो भी कम नहीं हमारे वजात से, तो ज़रूर हमारी इच्छा तो ज़रूर है, पर ये आपकी ताकत बिल्कुल जोर से लगाइए और बता दीजिए मुझे इस देश में सिर्फ कांग्रेस लाना है और नांदेड़ में भी सिर्फ कांग्रेस लाना है। ये जिम्मेदारी आपकी है और सभी जो चीज़ें हैं, स्टेडियम है, माइनॉरिटी हॉस्टल्स है, ये सब चीज़ों को मैं ज़रूर ध्यान देंगे और इसके ऊपर रास्ता निकालने प्रयास ये करेंगे। और इनके पास ये सरकार के पास नहीं जाए, सरकार अपनी होनी चाहिए। ये जो भी फैसले करने हैं ये सरकार के जरिए न कुछ होगा। इनका सरकार का मंत्री बोगस है, उसकी डिग्री बोगस है, वो क्या काम करेगा? इस सरकार का नुमाइंदा विनोद तावड़े जी की डिग्री के बारे में कई चीजें बाहर निकली है, ज्यादा बोल नहीं सकता, पर जिनकी डिग्री के बारे में लोगों में शक है वो क्या हमारे काम करेंगे? सवाल ये है, ये सब इश्यूज को ध्यान में रखेंगे
इस पर ध्यान दिया जाएगा और ज़रूर इसकी मदद करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 18 तारीख को चुनाव है। 18 तारीख के दिन मैं चाहूँगा हमारे सब माइनॉरिटीज़, हमारे सब सोचने वाले सभी, मैं खास करके हमारे सिद्दीकी साहब का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये बड़ा फर्म स्टैंड लेके कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे यहाँ पर उन्होंने साथ दिया है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। हमारे वालिद के पुराने साथी रहे हैं हमेशा, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ। और हमारे भाई साहब के भी वालिद जो है अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, वो भी एक ज़माने में कांग्रेस के यहाँ पर MLA की कैंडिडेट। मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि कांग्रेस ने उस टाइम चौहान साहब ने अब्दुल करीम सिद्दीकी को टिकट दिए थे। बात सही है कि नहीं? तो सवाल ये है कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात हम चाहते हैं, हमारी इच्छा जरूर है जिसको हम खड़ा करें चुन के आना चाहिए। गिराने के लिए खड़ा नहीं करना है, चुन के आने के लिए खड़ा करना है, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए इन चीज़ों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। जो बात मैं मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। मन की बात दूसरे बोलते हैं, हम दिल की बात बोल रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि आपका सबका साथ मिले आने वाले चुनाव में 18 तारीख के दिन। आप सभी, और किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं, दूसरे पार्टी को भूल जाइए, वो वोट खराब कर देंगे। आपका वोट जीतने वाले कैंडिडेट के पीछे खड़ा कर दीजिए और मैं इंशाल्लाह आपका जीतने वाला कैंडिडेट रहूंगा। ये मैं यहाँ पर आपके सामने आपके विश्वास के जरिए ये मैं कहना चाहूँगा। आपसे मदद की अपेक्षा रखता हूँ, आपके वोट की अपेक्षा करते हुए पंजे पर आप बटन दबाइए और मुझे कामयाब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।